यस दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून। तो आज की किस बेस में ट्रेड लिया है इसका बारे में समझेंगे और कल की एनालाइज करेंगे और आने वाले टाइम में क्या अप्रोच रख सकते हैं। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। तो आज की देखोगे दोस्तों, आज मैंने दो जगह ट्रैप हो चुका था। एक तो मैंने ट्रैप होने का रीज़न ये था, जब मार्केट यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाया ना, तो मेरे को समझना चाहिए कि अपसाइड मूव करे, चलो जो भी हो। बट लेकिन मैंने ये जो पुट साइड का ट्रेड मैंने इस कैंडल पे लिया था दोस्तों, तो फिर मैंने इस जगह पर ट्रेड हो में ट्रैप हो चुका था, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि मार्केट डाउन साइड सेटअप अच्छा दिख रहा था मेरे को समझ। तो फिर मैंने इस कैंडल पे मैंने ट्रैप हो चुका था एक बार। तो दोबारा मैंने ना जानबूझ का ट्रैप हो चुका था, पुट साइड में इधर ट्रैप हो गया एक, तो मैंने दोनों पुट साइड में मैंने ट्रैप हो गया था। मेरे को समझना चाहिए था, लेकिन फर्स्ट वाला ट्रेड तो फिर भी ठीक है यार, कोई नहीं, मैं प्रॉपर। लेकिन ये वाला जो ट्रेड था ना, ये तुक्काबाजी वाला ट्रेड था। पता है, मैं कुछ काम पे लगा हुआ था बट चार्ट देख रहा था। मैं कभी भी ऐसे करता हूँ ना, कभी भी जैसे कि मैं अपना मतलब काम करता हूँ ना, तो मतलब दूसरा का किसी का भी काम करता हूँ ना, तो फिर उसमें क्या होता है ना, मैं चार्ट देखता रहता हूँ ना, तो फिर कहीं पर भी मेरे को लगता है तो मैं तुरंत एंट्री ले लेता हूँ। तो उसका वजह से मैंने यहाँ पर भी ट्रैप हो चुका था। तो ये वाला ट्रेड काफ़ी मेरा बड़ा एसएल था, 1400 की एसएल हो गया। ये वाली 20 पॉइंट की शायद ये वाला स्टॉप लॉस था, और ये वाला तो 10 पॉइंट की स्टॉप लॉस था ये वाली पुट साइड में। तो मैं आप लोग को प्रीमियम चार्ट में भी दिखाऊंगा कैसे रहा। तो दोस्तों यहाँ वाला ये जो प्रीमियम चार्ट में आप चार्ट देख रहे हो ना, ये वाला ग्रीन कैंडल देख रहा होगा आप लोग को। तो यहाँ पर क्या हुआ पता है, यहाँ पर देख रहे हो चार्ट कितना अच्छा बना। मार्केट अपसाइड गया, एक रीटेस्ट के लिए वेट कर रहा था, फिर मैंने अपसाइड में ट्रेड मारा था, बट लेकिन मेरे को स्टॉप लॉस हिट हो गया। बट लेकिन देखा जाएगा ना, तो चलो ठीक है, कोई नहीं। कितना पॉइंट का एसएल था मैं ये भी बता दूंगा। 41, वही 10 पॉइंट की एसएल था। 23, 25, 25, ये भी मतलब 15 पॉइंट का लगभग एसएल था, ये भी बड़ा एसएल ही था। तो फिर उसके बाद देखोगे मेरा एसएल काटा, फिर मार्केट ने लगातार कंटिन्यू फॉल करके आया। ठीक है, एक बार मैंने पुट साइड में यहाँ पर ट्रेड मारी थी इस कैंडल पे, तो फिर मेरे को यहाँ से लॉस कवर कर रहा था। जैसे कि मैं फर्स्ट ट्रेड में लॉस होने के बाद लॉस कवर करके एक अच्छा ग्रीन पे आ रहा था मैंने। बट लेकिन क्या हुआ, अच्छा सॉरी, फर्स्ट ट्रेड भी 1500 की लॉस में मैंने काटा था, 1400 की लॉस था। तो लॉस कवर करके एक अच्छा ग्रेड पे आ रहा था, बट लेकिन मैं कैप्चर नहीं किया दोस्तों, क्योंकि मेरे को होल्ड करना था, थोड़ा प्रॉफिट को होल्ड करना ये था। बट लेकिन वो भी हो नहीं पाया। तो बाकी अभी देखते हैं कैसे है। तो अभी देखेंगे दोस्तों मार्केट का हाल क्या रहा है। अभी देखेंगे मार्केट एक साइड वेज रखा, ब्रेकआउट किया, फिर यहाँ पर जहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा था उस रेजिस्टेंस के पास आके फिर एक अच्छा फॉल दिखाया। फिर धीरे धीरे एक मतलब क्या बोलते हैं, लोअर हाई बना के अपसाइड किया हुआ है। ये जो रेजिस्टेंस को भी आज का दिन ब्रेक करके फिर उसी जगह पर होल्ड कर रहा है। तो मेरा ख्याल से यहाँ पर एक मार्केट नीचे डाउनफॉल दिखा सकता है। ये जो रेजिस्टेंस है ना, 25,210 की जो रजिस्ट सपोर्ट है, ये वहाँ तक आने का संभावना मेरे को लग रहा है। तो ये रहा। तो अगर चलेंगे, थोड़ा मार्केट तो अपसाइड में होल्ड कर रहा, देखते हैं। तो अभी चलेंगे कि 1 आवर वन डे टाइम फ्रेम में क्या रहा लॉजिक समझेंगे। 1 आवर वन डे में देखेंगे तो दोस्तों अभी मेरे ख्याल से ना, यहाँ से मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था, आप लोग को दिख रहा होगा। कल भी मैंने इस ट्रेंड लाइन को तो यूज किया था, बट लेकिन देखोगे यहाँ से अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे ये लेवल को लेके, मार्केट को बस अभी थोड़ा सा एक लेवल है, ये जो लेवल है 25,385, मतलब 50 पॉइंट की जो रेंज है। मेरा ख्याल से मार्केट कल गैप अप में इसको टच करे, फिर यहाँ पर कोई भी नेगेटिव सेंटीमेंट बनता है तो पुट साइड के लिए नहीं, शायद मेरा ख्याल से यहाँ पर कॉल साइड जैसे थोड़ा पहले गैप अप खोले, फिर नीचे पुट साइड के लिए ट्रेड मिलेगा, फिर शाम तक फिर अप साइड में ब्रेकआउट करके निकल जाएगा। तो ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान रखना। नेक्स्ट टारगेट हमारे लिए हो जाएगा ये वाला 25,450 का लेवल है, इसको ध्यान में रख सकते हो। तो आज की तो देखो यही रहा हमारी ट्रेड। आज मैंने 2 ट्रेड लिया था, दोनों ट्रेड मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। मैं डे का 1500 का लॉस रखता हूँ, बट लेकिन आज भी मेरा 2500 का लॉस हो गया। क्योंकि पता है कि 2500 1500 का लॉस मतलब यार एक ट्रेड ही लेना पड़ता फिर। तो उसका कारण मैंने एक और ट्रेड ले लिया था, बस रूल्स तो ब्रेक किया, बट लेकिन दो ही ट्रेड लिया मैंने। तो फिर मेरा ख्याल से मैं रूल्स ब्रेक नहीं किया, बट किल स्विच कर दिया 2 ट्रेड होने के बाद। फिर देखोगे तो मार्केट मेरा ख्याल से ना, मार्केट फिर उसके बाद कहीं मूव किया नहीं, फिर
अब मैंने यहाँ पर एक बार ड्रॉप हो गया था, पुट साइड में इधर लिया था, फिर मार्केट थोड़ा नीचे आके फिर यहाँ पर मेरे को निकल लिया, फिर मार्केट कंटिन्यू अप साइड गया बट लेकिन फिर नीचे आया, फिर यहाँ पर भी बुलिश बना के हो रहा था, फिर उसको भी काटा, फिर टोटली मार्केट एक रेंज में रह गया। तो ये रहा दोस्तों आज की एनालिसिस। ठीक है, तो फिर आज मेरा दिखा देता हूँ क्या रहा। हमारी 2 ट्रेड लिया था मैंने 29, मतलब यहाँ पर मेरा 15 पॉइंट की एसएल कटा, 53.35 मतलब यहाँ पर मेरा 53.35 मतलब यहाँ पे मेरा 20 वही 15-16 पॉइंट की इधर भी एसएल का था। तो टोटली हमारा दिखा देता हूँ कि 2500 की लॉस दिख रहा होगा। और फंड्स में जो मैं कॉस्ट को जहाँ फंड मैंने ऐड किया था उतना ही फंड में आके मैंने अभी रुका हूँ। तो इसका एक रीज़न है, तो इसका रीज़न क्या है मैं बताता हूँ कि मैंने ना अभी इधर एक लर्निंग वाला बात मैं बताता हूँ, फिर उसको क्लोज करेंगे। लर्निंग वाला बात क्या पता है, जैसे कि मैंने यार लॉस ले रहा हूँ ना, तो यार वही ले रहा हूँ, कितना ले रहा हूँ पता, लॉस ले रहा हूँ अभी तो 2K से 3K का बीच में ले रहा हूँ सही, और प्रॉफिट भी कर रहा हूँ ना 2K से 3K का बीच में कर रहा हूँ। तो अभी करना क्या पता है, अभी मेरे को यही समझ में नहीं आ रहा पता। एक तो प्रॉफिट को तो होल्ड करना पड़ेगा, नहीं तो लॉस को कम करना पड़ेगा। लॉस को कम करने के लिए दिन में एक ही ट्रेड से ट्रेड करना पड़ेगा, नहीं तो और प्रॉफिट को सेम रखूँगा भी चलेगा, क्योंकि जो भी आता है मेरे को फर्स्ट ट्रेड में ही अच्छा आता है। सेकंड ट्रेड में मैं स्कैल्पिंग करता हूँ, जल्दी तुरंत निकल जाता हूँ। तो ये बात है पता है, यही सब छोटा छोटा चीज़ मेरे को सीखने में 3 साल लग गया, बट लेकिन अभी भी तो मैं बता तो रहा हूँ आप लोग को, बट लेकिन अभी भी अंदर से वो फील नहीं आ रहा है, लग रहा है बस, लेकिन कर नहीं रहा हूँ। तो एक ट्रेड में अगर मैंने स्टॉप लॉस हिट करता हूँ ना, तो 1K का लॉस से मिनिमम 1200 का लॉस बीच में एक दिन का लॉस रखूँगा मैं, ठीक है। तो लेकिन उसका साथ अगर मैं ये रखूँगा ना 1:3 1:4 का भी टारगेट लेके चल सकता हूँ। और जिस दिन मेरा को लॉस हो जाता है ना, तो 2 ट्रेड लेता हूँ, 2 ट्रेड अगर बैक टू बैक अगर मैं क्लोज करता हूँ ना, तो दोनों ट्रेड अगर स्टॉप लॉस हिट होने के बाद मिनिमम फिर भी मेरे को 2K का ऊपर, मतलब 2000 से 2.5K का लॉस में रहता हूँ मैं। मतलब ये पूरा फिर 1:1 तक फिर हमारा क्या है 1:1 ही टारगेट लेके चल रहा हूँ। इसको लेके चलूँगा कब तक यार, तब तक तो मेरा कैपिटल, इसीलिए तो इस महीना में जो चैलेंजिंग कर रहा हूँ, जैसे कि 22K का मैंने ऐड किया था, तो अभी भी मेरा उतना ही बचा है। तो इसका रीज़न क्या है कि देखो, रीज़न नहीं, मार्केट में एक्चुअली ऐसे ही बनता है, बट लेकिन अभी 15 दिन बचा है। देखो मंथ एंड में क्या हुआ है, इसका रिजल्ट ये पकड़ना ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हमारा 2 हफ्ता हुआ है अभी। तो 2 हफ्ता में ज़्यादा कुछ, 2 वीक्स में अभी कुछ बोलने के लिए सही कुछ है ही नहीं। थोड़ा वेट करते हैं कि वेट मतलब वही है कि अभी और 15 दिन करेंगे, क्या पता कि मतलब वही है कि मतलब इसका कितना लेके जाना पता है। जैसे कि 22K का जो हम लोग ऐड किए, तो मिनिमम 5K अगर प्रॉफिट बनाएंगे तो कितना बनेगा हमारा, मुश्किल से 3% बनेगा। तो ये है, देखेंगे अभी आने वाला टाइम में कैसे क्या है करना है। अभी एक लॉट से करके एक ही ट्रेड में बंद करना सही है, या 2 ट्रेड से करेंगे तो फिर कॉस्ट में रह रहे हैं। अभी मेरे को इतना पता चल रहा है, जिस दिन मैं 2 ट्रेड ले रहा हूँ तो उस दिन लॉस हो जाता है, तो जिस दिन प्रॉफिट होता है अच्छा, वो कवर हो जा रहा है। तो मतलब एक अच्छा रिस्क रिवार्ड नहीं तो मेंटेन करना पड़ेगा। अच्छा रिस्क रिवार्ड मतलब अभी ये करना पड़ेगा कि यार मैंने प्रॉफिट को होल्ड करना पड़ेगा, फिर यही काम करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को कम से कम एक लॉट में कम से कम 5K का प्रॉफिट लेना ही पड़ेगा। अगर ऐसे भी लूँगा, लॉस दिन का 2K से मैं क्लोज कर दूंगा, जिस दिन प्रॉफिट आएगा 5K आएगा, नहीं तो 2K जाएगा। ये अच्छा बात है। फिर चलो देखते हैं इसका क्या करेंगे। नहीं तो सेकंड ट्रेड भी क्या करेंगे पता है, सेकंड ट्रेड लंबा होल्ड करने के लिए देखेंगे, तभी तो 5K का ये बनेगा ना। ठीक है, बाकी यही रखेंगे दोस्तों। धन्यवाद, थैंक यू।